पुराने तरीक़ों से गुड़ वाले चावल आप तैयार करती हैं उनको छोड़ें। अब मैं आपसे ऑथेंटिक रेसिपी जो है शेयर करने लगी हूँ। आपने उनको किस तरह तैयार करना है वो भी 2 मिनट के अंदर। आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर खुला पानी डाल देना है। चावल जो है पहले हमने साफ़ करके 15-20 मिनट इनको भिगो के रख देना है। इस तरह करने से चावल एक लंबे हो जाते हैं और ज़्यादा फूल जाते हैं। एक कनी चावलों की हमने इसमें रखनी है। जैसे ये चावल बॉयल हो जाते हैं तो स्ट्रेनर में हमने डाल देने हैं। गुड़ के चावल जो हैं दूसरे तरीके से भी तैयार होते हैं। अगर आपने इस तरह तैयार कर लिए, हर दाना मैं कहती हूँ खिला खिला और बहुत जायकेदार गुड़ वाले चावल जो हैं तैयार होंगे। चावल हमने बॉयल कर लिए हैं तो अब हम चावलों को निकाल लेते हैं। स्ट्रेनर में डाल के उनको निकाल लिया है तो अब हमने फ्राई पैन के अंदर 1 गिलास पानी का वो शामिल कर देना है और साथ ही इसमें हमने गुड़ शामिल कर देना है। एक पेसी, पंजाबी में से पेसी कहते हैं और आप इसे डली भी कह सकते हैं, उसको कूट के वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। यकीनन आपने गुड़ वाले चावल तैयार किए होंगे। अगर आपने मेरे तरीके से तैयार कर लिए तो वो दिन जो है आपका बड़ा ख़ास होगा। बहुत ही जायकेदार जो चावल जो हैं तैयार होने हैं। तो अब वो मैंने तैयार करके रख लिया है। कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल डाल के इसमें 4-5 छोटी इलायचियाँ वो डाल दी हैं। 1-2 मिनट तक हमने इनको इस तरह फ्राई करना है और इसमें अब हमने सौंफ शामिल कर देनी है। आप मेरी वीडियो देखें, एक दफ़ा आपको अगर समझ ना आए तो दोबारा से आप मेरे वीडियो को फॉलो करके इस तरह आप गुड़ वाले चावल तैयार करें। अब जो हमने गुड़ को मेल्ट करके रखा है वो स्ट्रेनर से छान के हमने इसमें शामिल कर देना है। बस इतना सा बकाया जो है वो हमने शामिल नहीं करना, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह काफ़ी होती है, उसको हमने अलहदा कर देना है। अब जैसे हमने इसमें गुड़ की चाय शामिल की है तो इसको हमने पकाना है ताकि पानी जो है थोड़ा ड्राई हो जाए, कम हो जाए और चावल जो हमने बॉयल करके रखे हैं झटपट से ये चावल जो हैं तैयार हो जाते हैं। जो बॉयल किए हुए चावल हैं वो इसमें हमने शामिल कर देने हैं। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करके तो आखिर में हमने इसमें देसी घी के 2 चम्मच वो शामिल करने हैं। आपके पास कोई से भी ड्राई फ्रूट है आप इसमें शामिल कर लें। इसमें मैंने किशमिश और ये पिसा हुआ खोपरा वो थोड़ा वो शामिल किया है। अच्छी तरह मिक्स करके कम से कम इसको हमने 10 मिनट तक दम देना है। पहले अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँ। कहती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने इसको दम लगा लेना है। 10 मिनट तक दम लगाने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। फिर मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। बहुत ही जायकेदार, हर चावल का दाना अलग-अलग खिला खिला ये तैयार हुआ है। अभी अच्छी तरह मिक्स करके तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कल हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक ओके, अल्लाह हाफिज़।